अगर आप प्रेयरलेस हो, जो भी योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेयर आपको फोर्स करती है। अगर परमेश्वर की योजना मुझे उस मैट के ऊपर लेके जाने की है, और मुझे भी पता है जब मैं प्रेयर करूंगा वो प्रेयर मुझे फोर्स करेगी कि मैं उस मैट तक पहुंचूं, क्योंकि मैं अपनी ताकत से वहां नहीं जा सकता हूं। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को कि मैं जब 400 साल बीत जाएंगे मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और कितने साल बीत गए? 430 साल। 30 साल वो प्रोफेसी लेट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेसी के मुताबिक प्रार्थना नहीं की। मेरी वाइफ करती है प्रेयर, और जब भी तुम प्रेयरलेस होवोगे तुम कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाओगे। पौलुस कहता कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं तिमुथियुस, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। अगर तू फाइट नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा, तू कभी भी जीतेगा नहीं, चाहे वो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हों। याकूब को जब पता चला कि मेरा भाई 400 आदमी लेके मुझे मिलने के लिए आ रहा है, आप जाते हो अपने रिश्तेदार को 400 आदमी लेके मिलने के लिए? वो मारने के लिए आ रहा था। याकूब को पता था ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा वो गया। उसने सबको भेजा, पत्नियों सबको भेज के अकेला बैठा, सारी रात प्रार्थना करता रहा, और सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। जब हमें यह पता है कि प्रेयर एक वेपन है, कौन सा? मारने वाला वेपन। सत्य से अपनी कमर कस, डिफेंसिव। धार्मिकता की झिलम, डिफेंसिव। मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, डिफेंसिव। एक वचन आत्मा की तलवार है, और एक प्रेयर है जो आपको मारने के लिए हथियार देती हैं, जो आपको अटैकर बनाती हैं, जो शैतान पर फतह आपको दिलवाती है। सोचो 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे वो। जब भी 6 लाख पुरुष होंगे, स्त्रियां बच्चे मिला के 20 लाख हो जाएंगे। आप पढ़ लो उसकी एवरेज। इमेजिन करो 20 लाख पुरुषों के ऊपर प्रोफेसी हुई, डिले में चल रही है क्योंकि वो प्रेयर नहीं कर रहे हैं। 20 लाख लोगों का फ्यूचर डिले में है प्रेयर ना करने की वजह से। आप सोचते हो कि बिना प्रार्थना आप फतह पालोगे? वो 20 लाख लोगों की परवाह नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन की परवाह करता है, मेरी और आपकी नहीं। कहता है यीशु नाम से भी बड़ी चीज है दुनिया में। क्या है? उसका वचन। उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वर्ड को दिया है। अगर वो प्रेयर नहीं कर रहे थे और डिले होता गया, सोचो अगर आप और मैं प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर अपना वचन तोड़ के फिर भी हमें आशीष करेगा? क्या फिर भी हमें छुड़ाएगा? नहीं। वो अपने वचन से क्या है? बंधा हुआ। वो नहीं देखता आप कितने भारी विश्वासी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बड़े टाइदर हैं, कितने बड़े वॉलंटियर हैं, कितने बड़े पास्टर हैं, कितने बड़े अपोस्टल हैं। वो नहीं देखता। मूसा से बड़ा नबी नहीं था उस समय बाइबल में, उसके जैसा नम्र इंसान पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन वचन कहता है मूसा जब जा रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलके इजराइल देश को छुड़ाने के लिए, तो रास्ते में यहोवा ने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। 20 लाख लोग वेट कर रहे हैं। मूसा 40 साल से परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहे हैं, और सडनली एक छोटी सी गलती होती है और परमेश्वर मूसा को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने वचन की परवाह करता है। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। इसीलिए जब एक विश्वासी प्रेयरलेस होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। नथिंग। वो जीरो है, माइनस में है, क्योंकि प्रेयर एक हथियार है। अगर आप प्रेयरलेस हो और परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करते हो कभी पूरा नहीं होगा। आप हो सकता है उस पोजीशन में 60 साल बिता दो और परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाओ, हो सकता है। जब आप प्रेयर शुरू करोगे, एक्चुअल में परमेश्वर आपको अपने तरीके से चलाना शुरू करेगा। और जब आप प्रेयर में होते हैं, आप प्रेयर में हैं,
बाइबल कहती है हर वक्त प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रेयर में होते हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं गॉड साइड की तरफ। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी उम्र में हो, आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि आप एक जगह स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता। आप 80 साल के हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आपका पोता है वो बच सकता है, पर आप प्रेयर में नहीं हैं। आपके प्रेयर के द्वारा आपका एक पोती बच सकती है, आपके ग्रैंड चाइल्ड बच सकता है, लेकिन आप प्रेयर में नहीं हैं। आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ना बल से ना शक्ति से कुछ चीजें जो डेवल से प्रभावित होती हैं लोगों की लाइफ में, वो काउंसलिंग से फ्री नहीं कर सकते आप उनको। ये 10-10 दिन, ये 20-20 दिन, ये 3-3 महीने काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि हम पावरलेस हैं। जब हम पावरलेस होंगे, हम काउंसलिंग ज्यादा करेंगे। और पावर का सोर्स क्या है? प्रेयर। जीसस कहां रात रात बिताते थे? प्रेयर में। आज विश्वासी की प्रेयर लाइफ 0 है। 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, अगर वो प्रेयर कर ले तो 1 आवर। उसे लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल आदमियों का खेल है, जिसने आत्मा में बढ़ना है, मुझे जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की जरूरत अब सबसे ज्यादा है जो दुनिया में हो रहा है। चेले चुने जीसस ने प्रेयर की पहले, क्रूस उठाने से पहले। पता क्रूस उठाना है, सारी रात प्रेयर। प्रेयर ही है जो आपको परमेश्वर की मर्जी की ओर लेके जाती है। नहीं प्रेयर है तो आप स्टक हो चुके हैं। आप ये सोच लो, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। नो, आपके डीएनए में नहीं है ये। आपके प्रोग्रामिंग में, आपके सॉफ्टवेयर में डिफीट नहीं है। आपका और मेरा डीएनए डिफीट का नहीं है। मैं लोगों को बता कि मेरे पास एक डॉग है, इटालियन ब्रीड। उसके डीएनए में है कि वो काटता है लोगों को। अगर मैं 4 घंटे अकेला बैठा, मेरी वाइफ भी एकदम से मेरे पास आ जाए तो भी भौंकता है। उसको पुचकारो, उसको चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, वो तुम्हारा मटन भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा, क्योंकि उसका डीएनए है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा जो रियल डीएनए है, इजरायली डीएनए, डिफीट तुम्हारे डीएनए में नहीं है ही नहीं। कैसे करोगे? सिर्फ अपने सोर्स के साथ जुड़ने की जरूरत है हमें। जीसस को मानने वाला हर व्यक्ति शुद्ध मन नहीं है। लिखा, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। रियल जीसस का फॉलोअर वही है जो हर कंडीशन में परमेश्वर के संग वफादार है। उसे शुद्ध मन बोला गया है। आप साफ मन हो सकते हैं। आज आपकी लाइफ में टेस्टिमनी है, प्रेज गॉड। आज आपकी लाइफ में कुछ बुरा घट गया, कौन गॉड? चर्च तो मैं आता ही नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं क्रिश्चियन था तो इसका मतलब आप क्रिश्चियन थे, आपका मन साफ था पर शुद्ध नहीं था। परमेश्वर ने कहा, याकूब अब तेरा नाम इज़राइल होगा, यानी शुद्ध मन वाला। और जीसस ने कहा, जो शुद्ध मन वाले हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखेंगे? उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में, उसके अनदेखे हाथ को, बड़े बड़े कामों को करता हुआ वो देखेंगे। मेरी जिंदगी में हुआ है, लोगों की लाइफ में मैंने देखा है। कौन है इज़राइल? देश की बात कर रहा है वो? नो, वो जब इज़राइल देश का भी हम नाम लेते हैं ना, वो उनका नाम लेते हैं जो याकूब की संतान है, जीसस की संतान है। उसे परमेश्वर इज़राइली मानता है। आप और मैं रियल में इज़राइली हैं, स्पिरिट में। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे खास हो। परमेश्वर फेल हो सकता है? हार सकता है? कहता, तुम मेरे खास हो, मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर है। तुमने उन 12 चेलों और उन 500 चेलों को, 120 चेलों को दबाने की कोशिश की, उन्हें हराने की कोशिश की। आज वो चेले 400 करोड़ हो चुके हैं। इजरायली हारते नहीं। शैतान जानता है इस बात को, और वो रियल जानता है। उसने कहा, ये प्रभु, मैं अय्यूब को छू नहीं सकता हूं, क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है।
उसे पता है कि मैं रियल इजरायली को हरा नहीं सकता हूं, तो वो आपको बाड़े से बाहर लेके आता है, निराश करके, परीक्षा से, पाप से, व्यभिचार से, चोरी से, टेम्पटेशन से। और जब आप इजरायली कुर्सी को छोड़ देते हैं तब डिफीट आपका हिस्सा होता है फिर, क्योंकि आपने अपने डीएनए को चेंज कर दिया, टेम्पर कर दिया आपने अपने डीएनए को। चाहे सालों उस कंडीशन में आप रहें, आपको लगता है कि ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है, तब भी उस कंडीशन में रहो, डीएनए को चेंज मत करो, क्योंकि एंड में तुम विक्ट्री को देखोगे, हासिल करोगे, फेलियर नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में फेलियर तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारा जन्म जो है वो परमेश्वर से हुआ है। अब तुम मनुष्यों की इच्छा से पैदा नहीं हुए हो। अगर तुम अब परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम्हारे अंदर डीएनए भी परमेश्वर का है। अपनी पोजीशन पे खड़े रहो, उस विश्वासी की पोजीशन पे खड़े रहो। तुम नहीं हारोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे, तुम्हारा हिस्सा नहीं है ये। लवजीत यूसुफ इस बच्चे का नाम है और कहते हैं कि ये यूके में ही बाय बॉर्न था, यहीं पर पैदा हुआ, माँ बाप पिछले 20 साल से यहीं पर हैं। और कहते हैं 2007 में जब इस बेटे का कहते बर्थ हुआ तो 3 मंथ बाद कहते जैसे बच्चा जब बोलते हैं, घर में कोई बात करता, बुलाते हैं तो वो रिएक्ट करता, देखता, हंसता है। तो कहते जब 3 मंथ का हुआ तो माँ बाप ने जब जैसे ही इस बेटे को ऐसे बुलाना शुरू किया तो कहते ये रिएक्ट नहीं करता था, बोलने पर देखता नहीं था, हंसता नहीं था और पहचानता नहीं था। तो कहते इन्हें अजीब लगा और ये कहते यहीं पर लेस्टर जनरल हॉस्पिटल में अपने 3 मंथ के बच्चे को जब 2007 में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने जब कहते पूरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे के कान जो है, एयर ड्रम पूरी तरह से डैमेज और फटे हुए हैं और कहते हैं इसे कभी भी सुनाई नहीं देगा। तो जब 3 मंथ का था तभी इसके जो कानों में स्पेशल हेयरिंग मशीन्स लगा दी गई। जब सुनता नहीं था, चुप रहता था, इशारों में बात करता था और किसी से खेलता नहीं था, अब नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था। 5 साल की उम्र में जब कहते बच्चे को स्कूल में लेकर गए तो नॉर्मल स्कूल के टीचर्स ने मना कर दिया कि हम इस बच्चे को रख नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है, इसके लिए स्पेशल टीचर आएगा। तो कहते जब ये एक दूसरे स्कूल में गए उसमें स्पेशल टीचर स्टडी करने के लिए, करवाने के लिए इस बच्चे के पास आता था, जो इनके हेडफोन वगैरह लगाकर, हेयरिंग मशीन लगाकर इशारों के साथ बच्चे ने स्टडी की। और साथ में कहते हैं इसके माँ बाप भी साथ में जाते थे क्योंकि एक नया केस था और इनके पेरेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि इशारों में बच्चे से कैसे बात करनी है। और कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, इंडिया में फैमिलीज और बाकी के रिश्तेदार जो जानने वाले लोग कहते थे क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, आपका बेटा तो सुन नहीं सकता, वो तो पूरी तरह से डेफ है, वो तो समझ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, अपना जीवन अपने आप स्वतंत्र रीति से जी नहीं सकता, उसे हमेशा आसरा और सहारा चाहिए, किसके लिए जी रहे हो। लेकिन कहते ये डिप्रेशन में तो रहते थे, डिप्रेस और निराशा में तो रहते थे, लेकिन ये कहते थे अपने मुंह से कि मेरी टेस्टमनी, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है। और ये कहते थे हम प्रभु के दास की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है। और कहते जैसे ही अंकुलम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 7/2024 में यूके क्रूसेड में पर्सनली जब आप आए और आपने जितने भी बहरे लोग हैं उन्हें आगे बुलाया, तो ये बच्चा भी आगे आया, आपने गूंगी बहरी दुष्टात्माओं के लिए स्पेशली प्रेयर की और दुष्टात्मा को डांटा और आपने कहा कि आप फ्री हैं, आपके कान के पर्दे, कान की बोन्स पूरी तरह से रिकवरी और हीलिंग को मैं देख रहा हूं। जो लोग कानों के रोगी हैं वो आगे आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपके कानों को आज खोलेगा और सबके सामने खोलेगा। जो लोग आगे खड़े हैं अपना एक हाथ, उसके बाद उस हाथ को अपने कान के ऊपर रखें। इन जीसस नेम मैं कमांड करता हूं, सारी गूंगी बहरी आत्मा यीशु के नाम से तुम्हारे कानों को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में कानों के पर्दे, सब नर्व्स जो ब्रेन तक जाती हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चंगी हो जाएं और राइट नाउ तुम्हारे कान सुनने लगे। हर एक अंधकार की शक्ति इस बहरेपन का कारण है। एवरी स्पिरिट, डिफेंडम स्पिरिट, I command you out in the mighty name of Jesus Christ. ये आगे था
लास्ट यूके क्रूसेड में प्रभु की आत्मा ने छुआ, जो बचपन से पूरी तरह से कलीसिया बहरा था, मशीनें लगी हुई थी और स्पेशल स्टडी करवाई गई, स्पेशल टीचर आते थे, इशारों के साथ स्टडी की। लास्ट यूके क्रूसेड में फायर प्रेयर में आगे आया, प्रभु ने छुआ, कंप्लीटली 2 साल से ये हील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप इनके साथ स्कूल में आपको जाना पड़ता था? हाँ जी, ये जानते सी। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਔਰ- ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਦੇਣੀ? ਕਰਤਾ। ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਨਿਅਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਹੈਂ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ। मेरा नाम है लवजीत यूसुफ बिल्ला। लवजीत यूसुफ बिल्ला। ਸੁਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਲੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? लवजीत यूसुफ बिल्ला। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ। ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ। परमेश्वर ने एक दिन मैनू कहा कि और मैनू सिखाया कि जब तू जाएगा क्रूसेड ते इत्थे सिर्फ लंदन ਲਈ नहीं यूके ਲਈ नहीं, हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इनविजिबल किंगडम से है और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की रुकावट जो एक स्पिरिचुअल किंगडम के द्वारा होती है। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको देखना होता है कि इस सिचुएशन के पीछे कौन सी स्पिरिट है। मैनू लगन न ततियां हवावां, मेरे सिर ने यसू दियां मैनू लगन न ततियां हवावां, मेरे सिर ने यसू दियां छावां, सच्ची मैनू मिले यहोवा दा सहारा, मेरे सिर ने यसू दियां छावां, गल का दिखाक तो मैं सोना बने, सच दसो दी मेहरबानी, जिंदा खुदा जिंदा ही ख्याल ओदे ने, एक ही ओदे प्यार दी निशानी, मुश्किलां दा हल बस कोई एक नाम, मिलेगा ये सना दी कोई पैगाम, है ओदे हाथ डोर मेरी, ना जावा दर होर कोई, चाहे बड़ी जन लख होर था। अपने हाथों को उठाएं, सबसे स्वर की ओर। मैनू लगन न ततियां हवावां, मेरे सिर ने यसू दियां